किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई लगभग सभी जगह स्टार्ट हो गई है और अगर आप गेहूं की फसल से एक बेहतर उत्पादन चाहते हो तो आपको 2-3 बातों पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, गेहूं में किसी को कम उत्पादन मिल रहा है, किसी को ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। तो यदि हमारा कम उत्पादन हो रहा है तो उसमें गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? भाई, दो टाइप के किसान होते हैं। कोई 35 प्लस उत्पादन ले रहा है और किसी किसी को 25 कुंटल प्रति एकड़ भी उत्पादन नहीं मिल रहा है। अब वो गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? सिर्फ 2 से 3 बातों पे यदि आप ध्यान दे देते हो तो ये मेरी गारंटी है, आपको इस बार बहुत तगड़ा उत्पादन मिलने वाला है। देखिए, पहली चीज़ समय। अभी हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जल्दबाजी भी काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है तो काफ़ी किसान भाई ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है पानी कम मिले, इस वजह से जल्दी कर देते हैं। लेकिन आप यदि जल्दी कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो गेहूं का अंकुरण है वो कम होगा। तो और विशेषकर जो दलिया वाली जो वैरायटी है, जैसे मालवा की कुछ वैरायटी ले लेते हैं, तेजस है और 8713 है, 8737 है। ये वैरायटी क्या है, यदि आप इनकी कम नमी में बुवाई करते हो कम अंकुरण होगा। और वहीं पे जैसे चपाती वाली वैरायटी है, HI 1544 है, 1636 है, 1634 है। ये वैरायटी आप भले ही कम नमी में इनकी बुवाई कर दीजिए, वहाँ पे इनका अंकुरण 95% तक हो सकता है। अब सबसे मेन चीज़ वैरायटी और इसके अलावा खाद उर्वरक। देखिए, आप सभी को पता है कि गेहूं की फसल में पानी कब कब दिया जाता है, ये हमारे सभी किसान भाई जानते हैं। सभी को पता है कि 21 दिन में पहला पानी दिया जाता है, इसके बाद फिर 40-42 दिन में दिया जाता है। और यदि सूखे में यदि आप बुवाई कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ है खाद उर्वरक और इसके अलावा वैरायटी। देखिए, वैरायटी अभी एक वैरायटी लेटेस्ट वैरायटी है, ये है 1650, HI 1650। इसका बीज बहुत ही कम, मतलब IRI का नया नियम निकला है। एक नियम ये है कि आप ब्लैक में बीज नहीं बेच सकते। मतलब पहले क्या होता था, IRI में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको जो वैरायटी चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन अब यदि आपको IRI की कोई नई लेटेस्ट वैरायटी चाहिए तो वहाँ पे ज़रूरी है आपके पास बीज वाला लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो उसकी कॉस्ट रखी है, मतलब जैसे कि अभी जो 1650 है, HI 1650, वो सिर्फ कोऑपरेटिव जो समितियां हैं विलेज स्तर पे या फिर पंचायत स्तर पे, जो भी आप कहिए, उनको बीज दिया जा रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मतलब एक कुंडल बीज की कीमत है लगभग 1,20,000। आप यदि कोऑपरेटिव में हो और आप वो बीज लेना चाहते हो तो आपको 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा। ये नया नियम निकला है इस बार का। अब ये नई वैरायटी है, इसीलिए इसका इतना हाई फाई रेट रखा है। अब देखिए, ये तो होगा वैरायटी वाला किस्सा। और यदि आप सही पूछो तो वैरायटी में GW 513 सबका तोड़ है। ये GW 513, देखो, एक तो इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका रेट काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। मंडी में यदि आप ले जाते हो तो इसका रेट भरपूर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। तीसरी बात, अर्ली वैरायटी है। अर्ली का मतलब ये है कि 120-25 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कम पानी में भी ये आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है अन्य वैरायटी की कंपेयर में। और इसके अलावा हाइट भी ज़्यादा नहीं लेती। मतलब GW की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जैसे आपने लगाई हो तो 322, इसमें भी मतलब 2 वैरायटी है, एक कम वजन वाली है और एक ज़्यादा वजन वाली है। मतलब जो कम वजन वाली है वो पहले निकाली गई थी, इसके बाद इन्होंने उसी में क्रॉस करा दिया और उसका वजन बढ़ा दिया। तो ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया चली है गेहूं की और उत्पादन भी इसने बहुत तगड़ा दिया है। मतलब अभी MP में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी लगाई जाती है वो GW की 322 लगाई जाती है। इसके अलावा पूसा, तेजस, ये दोनों ही वैरायटी MP में लगाई जाती। लेकिन अभी
की कंडीशन ये है एमपी की कि एमपी में बहुत कम बारिश हुई है, ना के बराबर। तो अधिकतर किसान भाई हमारे कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, HI 1544 है, 1634 है, 1636 है। ये क्या कम पानी में अच्छा खासा उत्पादन दे देती है। यदि आपके पास ज़्यादा पानी है तो आप फिर मालवा में जाइए या फिर GW में जाइए। GW 513 में जो मैंने बताया है वो लगा सकते हो आप। श्रीराम 303 आप लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंस्टीट्यूट में कहीं से भी जुगाड़ हो जाए तो HI 1650 जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी अभी तक की है वो लगा सकते हो। पूसा तेजस, ज़्यादा पानी है तो पूसा तेजस आप लगा सकते हो। DBW 303 आप लगा सकते हो। ये क्या जितनी लेटेस्ट वैरायटी निकाली जाती है वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी। ये सबसे अच्छी खास बात ये रहती है कि इनमें रोग कम लगते हैं, तो हमारा जो दवाइयों का खर्च है वो बच जाता है। अब इसके अलावा अगर एक और चीज़ की बात करें तो वो है खाद और उर्वरक। देखिए दोस्तों, आपने पहले का शेड्यूल कुछ भी अपना रखा हो, देखो हमारे अधिकतर किसान भाई तो यही करते हैं कि जैसे बुवाई कर रहे हैं तो उसमें DAP मिलाकर बुवाई करते हैं, और दूसरी चीज़ यूरिया भी मिला देते काफ़ी किसान भाई। तो या तो आप बुवाई से पूर्व दीजिए। बुवाई से पूर्व देने का मतलब ये है कि जैसे आपने बखर निकाली उसके बाद यूरिया और DAP का छिड़काव करवा दीजिए, या फिर बुवाई के बाद दीजिए। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना पानी है, मतलब आप कितनी सिंचाई गेहूं की फसल में कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। यूरिया आपको कितना देना है और वो आप पानी के हिसाब से ही आपको देना है। जैसे एक पानी है तो आपको पता है 1 हेक्टर में 120 kg नाइट्रोजन दी जाती है। तो ये 120 kg नाइट्रोजन आपको 3 भागों में देना है यदि 2 पानी है तो। पहला बुवाई करते समय, मतलब जो मैंने बताया बुवाई के पूर्व या बुवाई करते समय। दूसरा पहले पानी यानी मतलब 21 दिन में हम पहला पानी लगाते हैं उस समय दे दीजिए। आधी मात्रा नाइट्रोजन की बुवाई करते समय दी जाती है, और जो शेष आधी मात्रा वो आपको सिंचाई के अनुसार बना लेना है। मतलब यदि आपके पास 3 सिंचाई है तो 3 भाग में बना लेना है, 2 पानी है तो 2 भागों में आपको बना लेना है। बाकी फास्फोरस, पोटास, इन सब की मात्रा बुवाई करते समय ही दी जाती है। अब काफ़ी किसान भाइयों के डाउट थे कि सर ये DAP के साथ हम जिंक दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, मैंने इस चीज़ को क्लियर भी किया था। DAP यदि आप मिला रहे हो तो उसमें जिंक ना मिलाएं, और यदि जिंक मिला रहे हो तो उसमें DAP ना मिलाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों को साथ ना दें। DAP पहले दे दीजिए, मतलब बुवाई करते समय या तो गेहूं में मिलाकर आप बुवाई कर दीजिए, इसके बाद जिंक का छिड़काव करवा दीजिए या इससे पूर्व करवा दीजिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको जिंक DAP के साथ नहीं देना है। ये खाद उर्वरक का फंडा है दोस्तों। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि नाइट्रोजन का क्या काम रहता है, जिंक का क्या काम रहता है, फास्फोरस का क्या काम रहता है, पोटास का क्या काम रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी थी। मतलब देखो, काफ़ी किसान भाई क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा खाद उर्वरक डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा खर्च तो बढ़ रहा है, उत्पादन हमको कम मिल रहा है। यदि आपके पास पानी भरपूर है तो हो सकता है आपकी फसल भी आड़ी हो जाए, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार यदि आप खाद उर्वरक देते हो तो वहाँ पे एक तो आपका खर्च नहीं बढ़ेगा, दूसरी चीज़ फसल पे भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जितनी ज़रूरत है और जितना बताया जाता है उतना ही खाद उर्वरक दें। नाइट्रोजन का जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन दी जाती है। जिंक और नाइट्रोजन दोनों मिलकर कल्ले बढ़ाते हैं। तीसरी चीज़ फास्फोरस, ये हमारे गेहूं के पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब कल से यदि थोड़ी सी भी हवा चलती है तो यदि आपने फास्फोरस की कमी रख दी तो हो सकता है हमारी फसल आड़ी हो जाए। और वहीं पे यदि हमने फास्फोरस भरपूर दिया है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना हमने दिया है, तो वो थोड़ी हवा झेल जाएगा हमारा गेहूं का पौधा। इसके अलावा पोटास के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि इसका क्या काम रहता है। इसका काम रहता है, जो गेहूं के दानों में जो चमक होती है, वो गेहूं का दाना जो ठोस होता है वो कौन करता है, पोटास।
देखिए, आप यदि दुकानदार के हिसाब से दोगे तो वो अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी आपको बता देगा कि ये फलाना टॉनिक ले जाओ या फिर ये फलाना खाद ले जाओ, ये वो नया खाद आया है इसको ले जाओ, इससे कल्ले बढ़ते हैं और इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये सब आपको नहीं करना है। देखिए दोस्तों, इन 2-3 चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है। पहली चीज़, वैरायटी अपने हिसाब से लगाएं। आपके पास पानी कितना, उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें। जैसे कम वैरायटी है, आप उसमें ज़्यादा पानी वाली वैरायटी यदि आप लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको उत्पादन कम ही मिलेगा। और ज़्यादा पानी है, उसमें आप कम पानी वाली वैरायटी लगा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए वैरायटी का चुनाव आपको बहुत सोच समझ कर करना है। अभी हमारे किसान भाई जैसे कि ये चपाती वाली वैरायटी लगा रहे हैं, HI 1544 है, ये बहुत सारी वैरायटी है। तो इनमें क्या फ़ायदा रहता है, देखो एक तो आप इनका मंडी भाव अच्छा ले सकते हो। मंडी भाव का मतलब ये है कि इनका भाव हमेशा जो दलिया वाली जो वैरायटी है उनसे ऊपर चलता है। अभी आप ले जाओ पूसा तेजस, वो लगभग 2200-2300 तक जाएगी, और वहीं पे 1544 आप ले जाकर देखिए वो 28-29-3000 तक जा रही है पर कुंडल में, आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये कम पानी में भी बढ़िया अच्छा खासा उत्पादन दे देती है। और दूसरी चीज़, हाइट ज़्यादा नहीं लेती, हाइट इनकी मीडियम हाइट रहती है। श्रीराम में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जैसे श्रीराम 1 है। ये वैरायटी फेल हुई थी क्योंकि इसमें झड़ने वाली थोड़ी समस्या देखी गई थी, मतलब लास्ट स्टेज पे इसमें बालियों में से दाने निकल के गिरने लगते हैं। दूसरे, इसके बाद श्रीराम वालों ने 303 निकाली जो कि काफ़ी बढ़िया है प्रोडक्शन के हिसाब से। और वैरायटी का उत्पादन कुछ डिपेंड करता है आपके यहाँ की मिट्टी के अनुसार। जैसे आपके यहाँ पे गहरी मिट्टी है तो वहाँ पे पानी कम लगता है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वैरायटी लगाएं कि हमारी मिट्टी में कौन सी वैरायटी सूट है, हमारे स्टेट में कौन सी वैरायटी चल रही है। देखिए, यदि आप किसी वैरायटी का प्रचार प्रसार देखकर यदि आप वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो वो आपके हिसाब से गलत हो सकता है। पंजाब में DVW की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जैसे 187, ये सिर्फ पंजाब में चलती है। MP में ये एकदम फैल रही है, और उसका कारण यही है कि ये MP के लिए बनाई नहीं गई थी, फिर भी हमारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया, उनको इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है, आपके यहाँ पे जो वैरायटी चल रही है वही वैरायटी लगाएं। खाद उर्वरक कैसा है, ये आपको कब और कैसे देना है, कितना देना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। बस इसके लिए एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, जो कि हर वीडियो में करता हूँ लेकिन आप करते नहीं हो। यदि किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, जो भी जानकारी होगी या जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और जितनी भी खाद उर्वरक से रिलेटेड जानकारी है गेहूं के लिए या वैरायटी से रिलेटेड जानकारी है वो आपके पास तुरंत पहुंच सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में आपने देखा होगा छोटा सा घंटा, उसको भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, इन 3-4 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गेहूं की फसल में और कुछ अदर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, राम राम।